दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी कहानी पसंद आएगी। ये कहानी एक पुरस्कार कुएं की है, जिसे लोग कातिल कुएं के नाम से जानते थे। इस कुएं की दास्तान सुनकर लोग दहशत से लरज़ उठते थे। कहते हैं कि रात के वक्त इस कुएं से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से भी डरते थे और बच्चों को भी सख्ती से मना करते थे कि वो इस कुएं के करीब ना जाएं। एक रात गांव का रहायशी सलीम अपनी बीवी के साथ घर में बैठा था। बिजली चली गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक सलीम ने महसूस किया कि बाहर से किसी के चीखने की आवाज आ रही है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पड़ोसी रशीद चीखता चिल्लाता हुआ आ रहा है। रशीद के चेहरे पर दहशत के आसार थे और वो मुसलसल यही कह रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है। सलीम ने रशीद को संभाला और उससे पूछा कि क्या हुआ। तो रशीद ने बताया कि वो कातिल कुएं के करीब से गुजर रहा था कि अचानक किसी ने उसको खींचने की कोशिश की। रशीद की बात सुनकर सलीम का दिल भी दहल गया। उसने फैसला किया कि वो इस कुएं की हकीकत जानने की कोशिश करेगा। अगले दिन सलीम ने गांव के बुजुर्ग बाबा शफीक से मुलाकात की, जो उस कुएं के बारे में बहुत कुछ जानते थे। बाबा शफीक ने बताया कि कई साल पहले इस कुएं में एक औरत को जिंदा दफन कर दिया गया था। वो औरत एक जादूगरनी थी जिसने गांव के बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया था। गांव वालों ने उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया था और उसके बाद से ही उस कुएं में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे हैं। सलीम ने फैसला किया कि वो रात के वक्त कुएं के पास जाकर देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। वो रात की तारीकी में कुएं के पास पहुंचा। अचानक उसने कुएं से एक औरत की आवाज़ सुनी। आवाज़ ने कहा, मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। सलीम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक धुंधली सी शक्ल नमूदार हो रही है। वो शक्ल तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। सलीम ने अपने आप को संभाला और भागकर गांव की मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद में पहुंचकर सलीम ने इमाम साहब को सब कुछ बता दिया। इमाम साहब ने कुछ आयात पढ़कर कुएं की तरफ इशारा किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कुआं जमीन में धंस गया। गांव वाले ये मंजर देखकर बहुत ही खौफजदा थे, लेकिन उन्होंने शुक्र अदा किया कि वो खौफनाक दिन अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये सुकून सिर्फ आर्जी साबित हुआ। चंद महीने बाद गांव में अजीबोगरीब वाकयात दोबारा होने लगे। रात को लोगों को अपने घरों में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे और लोगों को ख्वाब में वही औरत नजर आती थी जिसे जिंदा कुएं में दफन किया गया था। एक रात सलीम की बीवी फातिमा चीख मार कर उठी। उसने सलीम को बताया कि ख्वाब में उसने देखा कि वो औरत कुएं से बाहर निकल आई है और गांव वालों से बदला लेने के लिए आ रही है। सलीम ने उसे तसल्ली दी और दोनों ने फैसला किया कि वो दोबारा बाबा से मिलेंगे और बात करेंगे। अगली सुबह सलीम और फातिमा बाबा शफीक के पास गए। बाबा शफीक ने सुनकर सर झुका लिया और कहा, हमने सिर्फ उसकी जिस्मानी कैद को ख़त्म किया था, लेकिन उसकी रूह अभी भी कैद है और वो आज़ाद नहीं हुई। बाबा शफीक ने बताया कि उस औरत की रूह अब भी बदला लेने की तलाश में है। वो चाहती है कि उसके साथ होने वाले जुल्म का बदला ले। उसका वाहिद हल ये है कि गांव वाले उसके साथ किए गए जुल्म की माफ़ी मांगे। उस रात गांव वालों ने एक इज्तिमा किया और बाबा के कहने पर सब ने मिलकर उस औरत की रूह से माफ़ी मांगी। लेकिन रात के आखिरी पहर गांव में एक अजीब व गरीब शोर मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि गांव के मरकज़ में जहां पहले कुआं था, वहां एक साया नमूदार हो रहा है।
वो साया तेजी से बढ़ता गया और अचानक उसने इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली। ये वही औरत थी और उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग जल रही थी। उसने चीख कर कहा, तुम सबको मरना होगा, तुम सब को मरना होगा। गांव में दहशत का आलम था। लोग भागने लगे, लेकिन वो औरत सबके सामने नमूदार होकर उन्हें खौफजदा करती रही। बाबा शफीक ने अपनी जान पर खेल कर कुछ आयात पढ़ना शुरू की, मगर इस बार कोई असर नहीं हुआ। औरत की रूह ने बाबा शफीक को भी अपनी लपेट में ले लिया और वो मर गए। उस रात गांव के कई लोग खौफजदा होकर भाग निकले और कुछ लोगों ने अपनी जान भी खो दी। वो औरत की रूह अब भी गांव में भटक रही है और गांव एक बार फिर खौफजदा और दहशत का शिकार है। गांव की ये दास्तान सुनकर लोग खौफजदा हो जाते हैं और कातिल कुआं अब एक नई शक्ल में मौजूद है और उसकी कहानी सुनकर लोग दूर दूर तक इस गांव का रुख नहीं करते। गांव वाले अब भी रात को दरवाजा बंद करके डरते रहते हैं और हर आने वाले दिन के साथ इस खौफनाक रात की याद उन्हें दोबारा झंझोड़ देती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबा दीजिए। प्रिया, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।